नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली अदानी पावर बहुत ज़बरदस्त भागा है। वीवीएल अपने ऑल टाइम लो पे, रिलैक्सो का तो रिज़ाइन आप समझ सकते हो, मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में। आईआरएफसी का भी आज डिविडेंड देने वाला है, उसके बारे में बात करूँगा। बजाज होल्डिंग जो है उन्होंने स्टेक खरीदा है, जो कि अलायंस ने अपना स्टेक बेचा है। तो केसी इंटरनेशनल को लेकर न्यूज़ है। अदानी टोटल गैस भी भाग रहा है, वो गैस के प्राइसेस के ऊपर, समझ रहे हो आप लोग। पराज इंडस्ट्रीज़ के बारे में न्यूज़ है। एल&टी के ऊपर न्यूज़ है, जो कि मैं डेफिनेटली इसके बारे में कवर करूँगा। टाइटन के ऊपर न्यूज़ है, एंड स्विगी, जोमेटो, ये तो है ही है। यूनो मिंडा के ऊपर फाइन लगा है, और कुल मिला के एयरटेल अपने बुरे दिन से गुजरता हुआ नजर आ रहे हैं। शेयर प्राइस बहुत डाउन हो रहा है। डिक्सॉन को लेकर के कुछ बढ़िया न्यूज़ है तो कवर कर देंगे। महिंद्रा का शेयर बहुत हैवी कह सकते हो क्रैश हुआ है। तो बहुत सारी न्यूज़ है, काफ़ी सारे, जियो फाइनेंस हो या फिर कोई भी हो, सबके बारे में। और कुछ अपॉर्चुनिटी वाले शेयर्स भी मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुल मिला के पैसा वसूल वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट हाँ, इस लंबे से वीडियो के अंदर जब इतने सारे शेयर्स को हम डिस्कस करेंगे तो आपको आपके साथ ये भी साझा होगा कि वो जो प्राइस दिख रहा है वो कितना अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो कुल मिला के वीडियो के स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। और हाँ, लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, एक्चुअली ये शायद न्यूज़ कल का था, बट चलिए उसे कवर कर देते हैं। बात ऐसा है कि रिलायंस अप्स एलपीजी आउटपुट, रिफाइनरीज ऑपरेट 24/7। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बूस्ट एलपीजी प्रोडक्शन। तो ये तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है भैया, कि करो यार, कम से कम प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्री है भाई, वो अपने रखते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शॉर्टेज है। सारू शॉर्टेज है, अगर प्रॉब्लम होगा तो जाहिर सी बात है शॉर्टेज तो होगा ही, कॉमन सी बात है। इसमें आप क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर सकते। अगर वाकई में रास्ते में प्रॉब्लम हुआ है तो एक रिज़र्व होता है, रिज़र्व कितना होगा, जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात होती है कि रिज़र्व कितना रखेगी कोई भी कंट्री। तो रिज़र्व होता है, ऐसा नहीं है कि रिज़र्व नहीं होता। और तो आप कह सकते हो प्रॉब्लम तो है, बट चलिए कोई बात नहीं, उसे टैकल किया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है बूस्ट एलपीजी प्रोडक्शन, ऑपरेट्स नॉन स्टॉप टू एनहेंस रिफाइनरी एफिशिएंसी। ठीक है, KG-D6 नेचुरल गैस रीडायरेक्टेड टू प्रायोरिटी सेक्टर्स पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। ओके दोस्तों, तो ये न्यूज़ सभी जगह पे था, तभी हमने कवर किया कि रिलायंस बूस्ट एलपीजी सप्लाई विद रिफाइनरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, रिलायंस ऑप्टिमाइज रिफाइनरी ऑपरेशंस टू इंश्योर स्टेबल डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई। तो ये डोमेस्टिक में जो प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आप कह सकते हो कि जो उसको स्टेबल करने के लिए उसको जो है वो बूस्ट कर रही है, जो इनका सप्लाई है एलपीजी का। रिलायंस से रिलेटेड एक और न्यूज़ है तो कवर कर देते हैं उसको भी, क्योंकि अगर 2-3 न्यूज़ आता है क्योंकि, तो उसे हम कवर करना ज़रूरी समझते हैं। तो रिलायंस टू बिल्ड फर्स्ट यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। रिलायंस टू बिल्ड, ठीक है, फर्स्ट यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो रिलायंस, यहाँ आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू को बिल्ड द फर्स्ट न्यू यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। द मार्क्स अ मेजर इन्वेस्टमेंट इन द अमेरिकन एनर्जी सेक्टर बाय रिलायंस। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये कदम जो है वो कितना बढ़िया साबित होता है, बट यूएस से करोगे तो बढ़िया साबित हो सकता है। अब बाकी ठीक है भाई, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुल मिला के कह सकते हो रिलायंस जो है वो यहाँ पे फोकस में है, एंड काफ़ी करेक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से, जो 1550 से ऊपर का हाई लगा के जो नीचे आया है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये ज़रूर ठीक ठाक दिखता है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। अगले शेयर के ऊपर बढ़ते हैं। अगला शेयर होने वाला है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, इसका नाम है। एंड इंडिगो अल्टीमेटली आप समझ रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये शेयर अपने हाई से तो काफ़ी गिरा है। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हाई जो लगाया था ये 5700-5800 का 6000 का हाई लगाया था। 6000 के हाई से 4200 पे नज़र आ रहा है, मतलब कि एक बढ़िया अच्छा खासा क्रैश आप कह सकते हो। ठीक है, और ये हुआ है, ये किस कारण से, क्योंकि देखिए जो एविएशन सेक्टर होता है ना, इसमें ऑयल का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो फ्यूल को बचाने के लिए क्या क्या आपने सुना होगा। तो भाई साहब, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो ऑयल सप्लाई को लेकर के पूरे इधर यूएस, ईरान और इजराइल का टेंशन है, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है दोस्तों। ठीक है, बट चलिए, कुल मिला के बात ऐसा ही बोला जाएगा, फॉर लॉन्गर पीरियड एक अच्छा खासा आपका डिसीजन हो सकता है अगर आप कहीं पे देख रहे हो तो, क्योंकि इनका जो पी है वो ठीक ठाक ही नज़र आ जाता है, बट स्टिल जो ज़्यादा ही है, बट ठीक है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो देख सकते हो इस
इस प्रॉपर महामारी में बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स एक बढ़िया रेट पे नज़र आ रहे हैं। ये रियलिटी है। मतलब जिस रेट से आप कंपेयर कर रहे हो कि अगर आप 2024 का भी रेट ये इस रेट को कंपेयर करोगे तो वो आपको नज़र आया था। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये रेट बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अगर और गिरावट होता है तो ये अच्छी बात हो सकती है, तो नज़र रख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, कवर कर देते हैं। ओके, तो न्यूज़ है इंडिगो सीईओ। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो जो है ना वो 30, 40, 50 मिनट का हो सकता है, क्योंकि ये मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इंडिगो सीईओ जो रिज़ाइन दे रहे, ठीक है। कोटक जो अपना समझ रहे हो एमसी, उन्होंने सेट किया है यहाँ पे 5500 टारगेट एमिड रेवेन्यू वॉज, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये अच्छी बात है। बट हाँ, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी और भी है, मैं कवर कर देता हूँ। इंटरग्लोब एविएशन शेयर में ओपन लोअर आफ्टर सीईओ पीटर एल्बर जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिज़ाइन, ठीक है। जो सडन जो रेजिग्नेशन हुआ था, तो आप कह सकते हो कि हुआ था, क्योंकि वो राहुल भाटिया जो है वो यहाँ पे स्टेप हो चुके, ठीक है। तो सिटिंग पर्सनल रीज़न, इनका पर्सनल रीज़न था कुछ, बट राहुल भाटिया जो है वो यहाँ पे स्टेप इन इंटरिम सीईओ। तो सीईओ का पद अब राहुल भाटिया संभालने वाले हैं। तो ये बात था। इंडिगो फेसेस रेवेन्यू लॉसेस, और डेफिनेटली इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस तो होगा ही होगा ड्यू टू मिडिल ईस्ट डिसरप्शंस, ठीक है। स्केलिंग फ्यूल कॉस्ट, डेफिनेटली इसमें तो देखा जाएगा, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट तो है ही भाई। एंड जियो पॉलिटिकल टेंशंस। कोटक गिव बाई रेटिंग विथ 5500 टारगेट। तो कोटक ने टारगेट बढ़ाया है, टारगेट दिया है 5500 का, ठीक है। बट फिलहाल तो 4200 पे ट्रेड कर रहा है शेयर। चलिए, मतलब दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वही बात है, उससे रिलेटेड इंटरग्लोब एविएशन सही है। तो इंडिगो सीईओ रिजाइन, वो तो मैंने आपको बताया था। और राहुल भाटिया जो है वो टेक इंटरिम चार्ज, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन सीईओ रिजाइन, राहुल भाटिया टू मैनेज अफेयर्स फ्रॉम 10 मार्च 2026, 10 मार्च से। यानी कि आज तो अपना 11 हो गया जी, या 12 हो गया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि जो न्यूज़ है ये मैंने एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने कवर कर दिया, ठीक है। और राहुल भाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर अज्यूम्स इंटरिम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा, कुछ टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं, तो आप देख लीजिए। जो HSBC है, उन्होंने अब किया है इंडिगो का टारगेट, वो 5800 का टारगेट दे दिया। 5500 छोड़ो, 5860 का वो देते रहते हैं, उनका अपना काम है। आप समझदार हो, आपको क्या करना है वो आप समझो, ठीक है। सीईओ रिजाइन, ठीक है। राहुल भाटिया स्टेप इन, ओके। सो HBSC अपग्रेड कर दिया इंडिगो को, और टारगेट प्राइस जो है वो 5860 का दे दिया है। चलिए दोस्तों, एंड जो सीईओ पीटर एल्बर थे वो रिजाइन दे चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे आप UBS को भी देखो, UBS पे अपना एक फर्म ही मानो, तो उन्होंने भी अपग्रेड किया है। इंटरग्लोब टू बाई सेट 5400 का इन्होंने टारगेट, 5480 का टारगेट ऑन सीईओ रीसेट, ठीक है। सीईओ बदलाव जो उसकी वजह से, एंड फेयर हाइक, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओके। सो UBS अपग्रेड इंटरग्लोब एविएशन टू बाई विथ टारगेट प्राइस 5480, सिटिंग सीईओ रीसेट एंड फेयर हाइक पोटेंशियल, ठीक है। फेयर हाइक पोटेंशियल को लेकर के, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेंथन फॉर एफिशिएंट प्लेयर्स एमिड इंडस्ट्री स्ट्रेस, ठीक है। ओके, एज पर UBS एनालिसिस, ठीक है। ये कोई UBS के साइड से, ठीक है। ये कोई किसी ने सबका अपना अपना मानना है, वही बात है, समझ रहे हो आप। ओके दोस्तों, अगला न्यूज़ रहने वाला है एशियन पेंट को लेकर के। तो एशियन पेंट को लेकर के एक न्यूज़ है, तो मैं कवर कर देता हूँ। वैसे एशियन पेंट की बात की जाए तो ये काफ़ी करेक्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। वैसे देखिए, मार्केट अब उस तरीके से इनको अभी फ़िलहाल, देखिए लीडर तो हैं, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लीडर हैं, और लीडर का पोजीशन भी छिनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतने बड़े प्लेयर भाई रोड पे आ जाएंगे। अगर पोजीशन भी छिनता है तो ठीक है, पर जिस वैल्यूएशन पे नज़र आ रहे हैं, तो फिर भी स्टिल आप कह सकते हो कि प्रीमियम पे ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना करेक्शन के बाद भी बहुत सारे शेयर्स आप देखेंगे ना, तो जो 2024 का रैली था, तो 2023 के बाद उस रैली में बहुत सारे शेयर अपने उस प्राइस पे नज़र नहीं आ रहे थे जहां वो दिखने चाहिए थे, और वो बहुत हाई पे नज़र आ रहे थे, और वो अभी करेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए, ओके। सो एशियन पेंट को लेकर न्यूज़ से कवर कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मैंने जूम नहीं किया था, बट चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं NCLT अप्रूव एशियन पेंट मर्जर विथ सब्सिडरी, एक सब्सिडी के साथ मर्जर होने वाला है, ठीक है। तो अप्रूव कर दिया NCLT ने। तो NCLT मुंबई जो सैंक्शन एशियन पेंट लिमिटेड अमलगेशन विथ इट्स सब्सिडरी एशियन पेंट पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। ये
मर्जर को अप्रूव कर दिया है। और इस मर्जर का एम क्या है, तो द मर्जर एम टू इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, रिड्यूस compliance cost and strengthen ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दोस्तों अगला शेयर होने वाला है टीसीएस का। अगर हम लोग टीसीएस की बात करें तो टीसीएस अपने हाई से, मतलब जो हाई था इनका 4500 के करीब का, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हुआ है। मतलब आप क्या बोलोगे, बहुत हैवी क्रैश। ठीक है, तो क्रैश तो है, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ऊपर नीचे मान के 50% समथिंग बोल लेंगे, थोड़ा कम, बट ठीक है, वो उतना हजम हो जाता है। बहुत ह्यूज क्रैश है, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। इसीलिए सारी चीज़ों को भागते हुए पकड़ो मत आप, ठीक है। डाउनफॉल भी आता है हर किसी का, ठीक है। छोटी छोटी बातें मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो टीसीएस जो बहुत करेक्ट हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये शेयर जो है वो अपने पास्ट को दोहराता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जिस रेंज पर वो नज़र आ रहा था वो 2019 का रेंज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कुल मिला के कि कुछ बढ़िया तो दिख सकता है, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड तुरंत आप बोलोगे तो ये नहीं हो सकता। बट आप कह सकते हो कि हाँ, ये आप पूरे 5 साल की बात करेंगे तो ऑल टाइम लो यहाँ दिखा भी नहीं है कहीं, जिस रेंज पे अभी 5 साल के रेंज पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ये आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, क्योंकि अगर आप पूरे आईटी सेक्टर को एनालाइज करोगे तो चाहे वो अभी आज ही मैंने न्यूज़ देखा था, आप जाके एचसीएल टेक को लेकर के न्यूज़ देख लेना, आईटी कंपनी है वो भी। सो उसने गूगल के साथ वो पार्टनरशिप किया है एआई को लेकर के, ठीक है। तो गूगल क्लाउड आई थिंक, सो आप जाके देख लेना उसको, ठीक है। मैं उस न्यूज़ को शायद कवर कर पाऊँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो कि जो नुआमा है, ठीक है, नुआमा अपग्रेड टॉप आईटी स्टॉक टू बाई, जो टॉप आईटी स्टॉक्स है उनको बाई करने के लिए यहाँ उन्होंने जो है रिकमेंड किया, अपग्रेड किया, ठीक है। तो ये बात सोच लेना कि इनके कहने से कुछ नहीं होता है, ये अपना टारगेट, इनका अपना मानना है। आज ये कुछ और बोलते हैं, कल ये कुछ और बोलेंगे, फिर परसों कुछ और बोलेंगे, इनका अलग अलग बात बदलता रहेगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन खुद से लेना है, ठीक है। और इनको ऐसा क्यों लगता है ये भी थोड़ा इनके बातों पे ध्यान दे सकते हैं, क्यों लगता है ऐसा, ठीक है, कि इनको ये अपग्रेड कर रहे हैं, वो सब प्रॉपर रीज़न पता होना चाहिए, तभी जाके कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो 84% का अपसाइड देख रही है नुआमा अपग्रेड टॉप आईटी स्टॉक टू बाई, टारगेट अप टू 84% अपसाइड, ठीक है। सो यस, ओके। नुआमा अपग्रेड टॉप 10 आईटी स्टॉक्स इंक्लूडिंग एचसीएल टेक टू बाई, सिटिंग अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आफ्टर करेक्शन। तो भाई साहब इतना ज़बरदस्त हुआ पूरा आईटी सेक्टर में कि पूरा आईटी सेक्टर डगमगा चुका है, ठीक है। टारगेट जो अपसाइड है ये 14 से 84% तक है। तो 14% क्यों दिया भाई, 14 से 84 कोई सेंस बनता है क्या? ओवर 12 से 15 महीने में, ठीक है। तो 12 महीने में 14% बोला है क्या? लार्ज कैप आईटी ट्रेड बिलो 15 ईयर्स एवरेज, मिड कैप नियर हिस्टोरिक लो, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, देखिए रेट तो अच्छा दिख रहा है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर सकता, और बहुत अट्रैक्टिव है, और इस पर बार बार फंसता हूँ मैं, इससे पहले भी फंसा था, बट चलिए कोई बात नहीं, अगर फंस भी जाते हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि वही माहौल है, अगर तीर लग गया तो अच्छी बात है, और ग्रोथ तो मुझे लगता है कि नज़र आएगा, ठीक है। जब प्रॉपर एआई को लेकर के काम चलने लगेगा ना, तो आप सोच लो कि मैन पावर जो है वो वहाँ पे कम नज़र आएगा आपको, ठीक है। एंथ्रोपिक कोई देख लो ना आप, तो बस इतना ही है कि बस उम्मीद तो दिख रहा है, ठीक है। ये मत भूलना कि जिनके जो इस आईटी सेक्टर में जो दिग्गज प्लेयर हैं भाई, वो बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। टीसीएस ड्राइव्स इंडियाज़ एआई ग्रोथ विथ की इनिशिएटिव्स, ठीक है दोस्तों। तो टीसीएस जो है वो यहाँ पे एआई ग्रोथ को लेकर के एक की प्लेयर माना जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एंड टीसीएस फोकस ऑन बिल्डिंग इंडियाज़ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। तो ये बैठे नहीं हैं, आप सोच रहे बैठे होंगे, बैठे नहीं है ये, इनको भी सब कुछ पता है, देर से ही सही, बट आपको नज़र आएगा सब कुछ। और मैंने पहले भी बोला इस चीज़ को लेकर के, आईटी सेक्टर को लेकर के क्या बोला है आपको हमने, ये जितना एंथ्रोपिक का डर है, या जितने अलग अलग ये आउटसोर्सिंग के काम को लेकर के डर है, बस 2 से 3 क्वार्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बोला हूँ, ठीक है। उसके बाद ये शेयर्स जो है वो नज़र आएंगे या तो ज़मीन पे या तो ऊपर। और ज़मीन पे कितना नज़र आएंगे भाई, ज़मीन पे तो ज़्यादा गिरने का ताकत है नहीं इनके अंदर,
अब ये ऊपर ही जाने का पोटेंशियल रख रहे हैं या तो ये यहीं पे स्टेबल 1 साल रहना चाहते हैं या 2 साल रहना चाहते हैं, वो ये बताएंगे। अब ये तय करने वाले हैं, बट ये तय बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। 2 से 3 क्वार्टर अभी से, ठीक है। ये मार्च का क्वार्टर आ जाए, उसके बाद Q1 Q2 आ जाए, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कितना इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे तो डेंट वो पता चल जाएगा 1 से 2 क्वार्टर और आ जाए तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होने वाला है अपना ICICI बैंक। मुझे पर्सनली प्राइवेट बैंक्स जो है वो बहुत करेक्टेड नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब 1-2 साल में देख लो ना, इनका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा, इनका प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा, एंड वैसे ही आप कंपेयर करो इनके वैल्यूएशन, तो मुझे इनके वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं। जिस तरीके से ये आगे बढ़े थे वहाँ से तो काफ़ी करेक्ट हुए हैं, तो मुझे एक ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, खास करके ICICI बैंक जो है ना, मैंने आज इसको बाई किया था, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज मैंने इसको बाई किया था। मुझे HDFC भी पसंद है, बट कंसिस्टेंट थोड़ा ग्रोथ में ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको बाई किया था आज, ठीक है। मुझे HDFC भी मैं बाई कर सकता था, इससे कम रेट पे ही वो फ़िलहाल मिल रहा था क्योंकि वो स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, बढ़िया करेक्शन हुआ है और आप कह सकते हो कि एक ठीक ठाक रेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर कर लेना, मैं इतना जाऊँगा डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के न्यूज़ है, यही नहीं HDFC को लेकर के भी न्यूज़ है, तो मैं उसको भी कवर कर देता हूँ। उसके बाद जियो फाइनेंस पर, ओके। सो CLA से जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं 25% का अपसाइड, वो जो प्राइवेट बैंक लाइक HDFC ICICI के शेयर्स में, ठीक है। सो CLA से सीज 25% अपसाइड इन HDFC ICICI शेयर्स, ओके दोस्तों। तो CLA से जो है वो यहाँ पे फोरकास्ट ओवर 25% रिटर्न फॉर HDFC बैंक एंड ICICI बैंक शेयर इन 12 मंथ्स, तो 12 मंथ में आप कह सकते हो। तो इतना अपसाइड ये देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट देखा जाएगा, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। वो तो 12 महीने में क्या होगा वो तो पता चल जाएगा, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दिख सकता है अभी जिस रेट पे है ये, उस रेट से। तो यहाँ पे भी है CLA से सी 25% अपसाइड इन HDFC बैंक सेट टारगेट 1200। हाँ, अच्छा, HDFC में इन्होंने देखा है 1200 का अपसाइड दिया है, ठीक है। टारगेट जो है 1200 का दिया है, 25% अपसाइड देख रहे हैं। तो CLA ने मेंटेन किया है आउट परफॉर्म, ठीक है। और HDFC बैंक TPRS 1200, इनका मानना है, मानना का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल हो ही जाएगा, एंड यस प्लस अपसाइड एंड LDR कॉन्सर्न फेड, ठीक है, ओके दोस्तों। एंड कोर प्रॉप्स है, कोर PPOP ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 18% CAGR FY26 to 8, ठीक है, 28। स्टॉक ट्रेड एट 1.8x PB प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, और 13x फॉरवर्ड PE, तो 13 गुना PE पे ये ट्रेड कर रहा है HDFC बैंक की बात करें तो ठीक ठाक तो दिख रहा है वैल्यूएशन, मैंने पहले भी बोला था। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके आपके लिए न्यूज़ लेके आते हैं, तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहने वाला है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर कर पाए, बट पता नहीं यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड नहीं कर पा रहे, बट कोई बात नहीं, हमें अपने मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम जिस काम को कर रहे हैं इससे हमें अगर सामने वाले को ज़रूर कुछ सिखा पाते, कुछ बता पाते, हमारे कामों से अगर फ़ायदा मिलता है तो वो हमें फॉलो ज़रूर करेंगे। और डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं बोलूँगा वो 100% मुझे जहाँ पे बढ़िया दिख रहा है मैं अपने साइड से बोलता हूँ। बाकी फालतू जो है वो मैं बात नहीं करता वीडियो के अंदर। मैं फालतू ऐसा नहीं कि मैं अपने सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करता हूँ, मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता। अगर व्यूज़ के लिए काम करता तो 10 मिनट का वीडियो बना के 4-5 अपलोड कर देता, सोच रहे हो आप। तो मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर करो आप, और एक ही में डाल दो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो डालना है, परेशान करना सामने वाले को, ठीक है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर करो, जो भी मार्केट से रिलेटेड है सब कुछ कवर कर दो, ठीक है। ओके दोस्तों, जियो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, ये भी अपने ऑल टाइम लो के करीब ही बढ़ रहा है। वैसे आप कह सकते हो जो मार्च में इसने दोहराया था अपना जो रिपीट है, उस रिपीट को फिलहाल ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट देखिए, अगर इनका मार्च का क्वार्टर अच्छा गया, जो कि अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर अच्छा इनका रिजल्ट आता है तो शेयर देखना आप भागना शुरू कर देगा। मैं ऐसा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस बार का क्वार्टर अगर बेहतर गया तो भाई साहब अच्छा खासा पोटेंशियल दिख सकता है। अगेन वो मेरा ही मानना था। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल ने भी टारगेट सेट किया है 320 का फॉर जियो फाइनेंशियल, ठीक है दोस्तों। सो जियो फाइनेंशियल के लिए मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट सेट किया है यहाँ पे 320 का, जो कि 48% का ये प्रॉफिट CAGR देख रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से 26 to 28, ठीक है, मतलब 26 से 28 तक। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल इनिशिएट बाई ऑन जियो फाइनेंशियल विथ RS 320 टारगेट सेटिंग इट्स इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पोटेंशियल। जियो फाइनेंशियल जो एक्सपेक्टेड ये देख रहे हैं वो 48% पैट CAGR FY
6 to 8 पे देख रहे हैं, ठीक है। डिस्पाइट सबड्यूड नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 48% का ये देख पा रहे हैं, इसकी वजह से ये देख पा रहे हैं ये 26 से 28 तक में। और नियर टर्म में जो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, बट ये आगे चल के मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया पैसा बना के दे सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया घोड़ा है। और अगर भाई 300 पे 1 मिनट 300 पे चला जाए तो क्या दूसरा बात हो जाएगा। अगर हमें यहाँ 243 से 230 से अगर हमें 300 पे जाता हुआ 320 पे जाता हुआ नज़र आता है तो वहाँ पे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, तो हम क्यों ना जाएं, हम क्यों 300 पे जाके खरीदें इसे। अभी अगर अपॉर्चुनिटी है, मिल रहा है डिस्काउंट पे, क्यों नहीं खरीदें हम इसे। ओके, अपना अगला शेयर होने वाला है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ये भी मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा नीचे नज़र आ रहा है। मैं आपको सच बोलूँ तो ये शेयर जो है वो 3200 का हाई लगा के ऑलमोस्ट 16 दूनी 32, समझ रहे हो आप, सीधा आपको आधे 50% से भी ऊपर क्रैश ये हो चुका है। 50% से भी अपने हाई लगाया था जो जुलाई 2024 में, वहाँ से काफ़ी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस क्रैश के पीछे मुझे कुछ पता नहीं, बट मैं आपको इतना तो एक्सपर्ट कोई नहीं होता भाई, बट प्रमोटर्स ने स्टेक इसके अंदर ख़रीदा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा देखा जाएगा क्या होता है, बट कंपनी जो है वो रिज़ल्ट तो थोड़ा सा इधर डिसअपॉइंट की थी, बट फिर भी जो है वो ठीक ठाक ही है। तो शेयर वैसे है अच्छा दोस्तों, तो आप लोग नज़र रख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसको लेकर के न्यूज़ें कवर कर लेते। ओके, सो जेफरीज ने इसके लिए टारगेट बढ़ाया है, वो 2700 का कर दिया, ठीक है। प्रमोटर बूस्ट टेक, इसकी वजह से आप कह सकते हो। एंड जेफरीज वैसे भी इनको जो इनका वर्ली का प्रोजेक्ट है अदर जगह का, तो आप कह सकते हो इसकी वजह से भी। सो जेफरीज रिटेन बाई ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज सेटिंग ए टारगेट प्राइस ऑफ 2700। प्रमोटर 3 स्टेक बाई सिग्नल जो है वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। 20% ROE ऑन ट्रैक बाई FY27, ROE 20%, ठीक है। तो इनका जो भी मानना है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के न्यूज़ है। काइंस आईज जॉइंट वेंचर जो है विथ चाइना फॉर्म फॉर कॉम्प्लेंस बूस्ट मार्जिन्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ काइंस जो है प्लान कर रही है जॉइंट वेंचर विथ चाइनीज़ फॉर्म्स टू कंप्लाई विथ इंडियन रेगुलेशंस, ठीक है। और द कंपनी एम फॉर बेटर मार्जिन विया सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट्स। चलिए दोस्तों, अच्छी बात। ओके, सो यहाँ पे महाराष्ट्र ने हॉल्ट किया था न्यू ऑटो परमिट को एमिड 3 व्हीलर स्ट्रक्चरेशन, ठीक है, सैचुरेशन लिखा हुआ एक्चुअली, ठीक है। सो महाराष्ट्र ने हॉल्ट कर दिया जो नए ऑटो को परमिट देते थे एमिड 3 व्हीलर सैचुरेशन, ठीक है। ओके दोस्तों, सो महाराष्ट्र पाउस न्यू ऑटो रिक्शा परमिट ड्यू टू 3 व्हीलर सैचुरेशन। स्टेट कंट्रीब्यूट 15%, इस पूरे महाराष्ट्र स्टेट से 15% कंट्रीब्यूट करता है 3 व्हीलर से, ठीक है। जो भी कंपनी, जैसे बजाज ऑटो के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट इससे पड़ा था, आप उसके शेयर में भी देखे होंगे। सो ये स्टेट जो महाराष्ट्र है ये 15% आप कह सकते हो 3 व्हीलर के सेल्स में माना जाता है। और ICE 3 व्हीलर है 30% मार्जिन, ठीक है। ये कवर कर दिया, कल का न्यूज़ था आई थिंक। एक और न्यूज़ है जो पढ़ लेते हैं। वाटर स्टॉक सर्च 20%, वाटर स्टॉक्स तो आपको भागते हुए नजर आए थे, ठीक है। ऑन 8.69 लाख करोड़ जल जीवन जो बूस्ट है सरकार के द्वारा चलाया गया था, उसकी वजह से 8.69 लाख करोड़। तो वाटर एंड पंप स्टॉक्स सर्च 20% आफ्टर जल जीवन मिशन एक्सटेंशन विद अ टोटल आउटले ऑफ 8.69 लाख करोड़ अप्रूव्ड। बहुत अच्छी बात है। टॉप गेनर्स जो इसमें रहे वो यहाँ पे डेंटा सेंटर, शक्ति पंप, इंडियन, तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज दिए, कुछ छोटे कंपनीज भी है, विष्णु प्रकाश आर, तो ये जितने सारे कंपनीज है, KEC इंटरनेशनल एंड VA टेक पेबलॉग ऑल्सो राइज, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से तो आप नज़र रख सकते। ओके, KEC सीज स्ट्रॉन्ग केबल डिमांड, KEC को लेकर न्यूज़ है। तो KEC जो है वो देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग केबल डिमांड, कॉपर सप्लाई स्टेबल, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, KEC एक्सपेक्ट रिबोस्ट केबल डिमांड विथ नो कंसर्न्स ओवर कॉपर सप्लाई। अगला शेयर है महिंद्रा का, जो कि बहुत ज़्यादा क्रैश किया। 5 दिनों में देखेंगे तो जो शेयर जो 3300 पे या एक महीने पहले की बात करें तो वो शेयर आपको 3500-3600 पर नजर है। तो वहाँ से तो 15% क्रैश किया है ना, वहाँ से 15% क्रैश किया दोस्तों, 3600 के करीब था। तो आप कह सकते हो हैवी क्रैश महिंद्रा के अंदर देखने को मिला विद इन अ मंथ। वैसे ये अपॉर्चुनिटी है, जितने बड़े शेयर्स गिरते हैं मैं पहले ही बता दूं, तो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पर नज़र आ रहे हैं। तो महिंद्रा ट्रेड 52.6 लाख इन NSE
जो इसमें ब्लॉक ट्रेड हुआ था, ब्लॉक डील, जिसमें 3072 के रेट से पर शेयर ट्रेड हुआ। 52-53 करोड़ का ये टोटल खरीदारी था। ठीक है, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्सिक्यूटेड NSE ब्लॉक ट्रेड फॉर 1,71,194 शेयर, 1,71,000, 2.25 लाख समथिंग शेयर, जो है 3,072 रुपये के रेट से। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन टोटल जो हुआ था 52.6 करोड़ का। ठीक है, तब 52 करोड़ 60 लाख। तो न्यूज़ है तो शेयर को नहीं बताते। ठीक है, चलिए। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अंडरवेट किया है डिक्सन टेक को, 8100 का टारगेट दिया, और मॉर्गन स्टैनली कीप जो है अंडरवेट ऑन डिक्सन टेक विथ 8100 टारगेट TP ड्यू टू रिड्यूस्ड FY27 मोबाइल PLI एलोकेशंस, कंसर्न ओवर PLI 2.0। ठीक है, इनको कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के। वो तो अच्छा खासा PLI स्कीम के अंदर इन्हें प्रॉफिट होने का उम्मीद बताया जाता है। ड्रीम प्राइस इम्पैक्ट, इनका क्या क्या मतलब कौन सा गांजा पीते वो पता नहीं है। इम्पैक्ट ऑन FY27 शिपमेंट डिस्पाइट FY26 PLI एडिंग मार्जिन्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख लीजिए CLSA ने यहाँ पे रेट किया है, वहाँ जो भारतीय एयरटेल को लेकर, एयरटेल तो जाहिर से बहुत क्रैश हुआ है। 2200 का शेयर वो आपको 1800 पे समथिंग मिल रहा है, एंड उससे भी थोड़ा टूटा था। तो यहाँ 2300 का टारगेट ये दे रहे हैं आउट परफॉर्म करके। CLSA रिटेन्स आउट परफॉर्म फॉर भारतीय एयरटेल विथ 2310 का टारगेट। ठीक है, 158 बिलियन कॉल एड डेब्ट रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, ओके। और यहाँ आप देख सकते हैं 478 बिलियन 9M FY26 FCA प्रोजेक्टेड डिस्पाइट 6% स्टेक, ओवरहैंग फ्रॉम सिंगटेल इक्वलाइजेशन। तो जेफरीज ने भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि जेफरीज रिफॉर्म्स भारतीय एयरटेल बाई विथ 2250 का टारगेट उन्होंने दिया डिस्पाइट रेवेन्यू कट। ठीक है, ओके, रेवेन्यू कट के बावजूद। ठीक है दोस्तों, तो जेफरीज देखिए इनका मोनोपोली है टेलीकॉम में, तो जेफरीज जो रीरेट्स वो बाई किया है। ठीक है, रीरेट्स हमेशा करते रहते हैं ये अपना। तो भारतीय एयरटेल विथ 2250 TP डिस्पाइट रेवेन्यू EBITDA कट बाई 6 to 8%, और कंसर्न्स इंक्लूड जियो IPO डिले। ठीक है, इस कंसर्न के बावजूद, एंड NBFC रिस्क स्ट्रॉन्ग 14% EBITDA ग्रोथ सपोर्ट अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड। दोस्तों यूनो मिंडा जो इनके जो जितने सारे आप देखते हो जो ऑटो से रिलेटेड स्टॉक्स, उन सबके ये उनको सबको ये पार्ट सप्लाई करते हैं। जितने बड़े बड़े नाम है, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, जितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, TVS ये वो। तो यूनो मिंडा हिट विथ 126 करोड़ टैक्स पेनल्टी इनके ऊपर लगा 126 करोड़ का, वो जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एंड प्लान टू कॉन्टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यूनो मिंडा फेस टैक्स पेनाल्टीज फॉर HSN मिसक्लासिफिकेशन टोटलिंग 126 करोड़ फ्रॉम 2017 टू 2023, और पेनल्टीज इंक्लूड 4.2 करोड़ एंड 8.4 करोड़। कंपनी प्लान टू कॉन्टेस्ट सिटिंग नो मटेरियल इम्पैक्ट। चलिए दोस्तों, तो ये न्यूज़ था, कवर कर दिया आपने। ये जो इतना ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान US इजराइल, तो आप कह सकते हो कि स्विगी ड्रॉप या 5% एज LPG शॉर्टेज। जाहिर सी बात है, LPG से ज़्यादा ही काम होता है भाई, वो कहने वाली बात ही नहीं। तो रेस्टोरेंट्स दिक्कत तो ही गए, तो हिट जो है वो 5% इस वजह से गिरा, जो इनका LPG का शॉर्टेज है उससे जो काफ़ी नुकसान होगा रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, तो स्विगी शेयर फॉल अप टू 5% एमिड LPG शॉर्टेज अफेक्टिंग रेस्टोरेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो इटर्नल शेयर ऑल्सो इम्पैक्टेड, मतलब जोमेटो का शेयर वो ऑल्सो इम्पैक्टेड ड्यू टू डिसरप्शन इन रेस्टोरेंट ऑपरेशंस। सच बताओ तो सारे शेयर्स ही टूटे हैं इधर, तो मैक्सिमम शेयर टूट रहे हैं। ये सब शेयर्स तो और ज़बरदस्त टूट रहे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त, क्या बोलूँ मैं आपको। बट हाँ, ये अपॉर्चुनिटी है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ आप देख लीजिए UBS ने 5300 का टारगेट दिया है फॉर टाइटन। ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी डिमांड तो डेफिनेटली रहता ही है। जो तनिष्क होता है वो टाटा का समझ रहे हो, 80-90% रेवेन्यू उधर से ही आता है, एंड 90% समथिंग। तो UBS ने मेंटेन किया बाई रेटिंग टाइटन पे, और वो 5300 का टारगेट दिया है, सिटिंग स्ट्रॉन्ग स्टोर डिमांड। ठीक है, एंड ग्रोथ ड्रिवन बाई शिफ्ट टू ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी लैब डिमांड एंड डैमस। सो आप कह सकते हो कि दोस्तों ये जो ग्रोथ डिलीवर करने वाले, तो ये उस चीज़ को लेकर के भी डिमांड ज़बरदस्त है, इस वजह से आप कह सकते हो टारगेट बढ़ाया है। तो टारगेट बढ़ाने से ऐसा नहीं होता बिल्कुल शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये अपना सोच समझ के करना जो भी करना। ओके, अगले शेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। इंडियाज़ 91,000 करोड़ एयरपोर्ट बूस्ट
GMR LNT स्टॉक, LNT तो ज़बरदस्त टूटा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चला है ईरान इजराइल और US के बीच, उस वजह से ज़बरदस्त LNT टूटा है, जो इतना दिग्गज शेयर है वो टूट के बहुत नीचे आया, जाके आप देख लेना। तो इंडिया प्लान्स 91,000 करोड़ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन बेनिफिटिंग GMR जो ऑलरेडी लॉस करता है, एंड लार्सन एंड टूब्रो जो कि प्रॉफिटेबल है। तो भाई ये तो इंफ्रा से रिलेटेड है, बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, तो GMR इनका कहाँ पे काम नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो GMR एयरपोर्ट सी 32.7% स्टॉक रैली, ठीक है। एंड LNT ऑर्डर जो है वो ग्रो हो चुका है 30% ईयर ऑन ईयर, और मेकिंग इन स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ओके दोस्तों, तो यहाँ मार्किंग स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, तो दोस्तों नज़र रख सकते हैं आप। LNT मुझे अच्छा लगता है, बाकी GMR जो बहुत थोड़ा लॉस मकी मुझे नज़र आता है, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला न्यूज़ है इंडियाज़ एथेनॉल ड्राइव। एथेनॉल जब से समझ रहे हो आप, पेट्रोल के अंदर समझ रहे हो, चलो ओके। तो इंडियाज़ एथेनॉल ड्राइव सेव 1.4 लाख करोड़, 1,40,000 करोड़ जो वो सेव किया, और ये आप कह सकते हो इसमें जो है वो बूस्ट प्राज एंड शुगर स्टॉक्स, ठीक है। इनके लिए बूस्ट तो ज़रूर मिला है, प्राज इंडस्ट्रीज़ और शुगर स्टॉक्स लाइक यहाँ देख लेते हैं। इंडियाज़ इथेनॉल पुश सेव 1.4 लाख करोड़ इन क्रूड इंपोर्ट, जो क्रूड हम लोग उसके जगह पे मंगाते थे, तो वो यहाँ इतना सेव किया 1,40,000 करोड़, ठीक है। एडिंग प्राज बलरामपुर एंड त्रिवेणी, ठीक है दोस्तों। तो प्राज लीड इन बायो एनर्जी, प्राज तो डेफिनेटली एथेनॉल में लीड करता ही है, एंड बलरामपुर एंड त्रिवेणी जो है वो बेनिफिट फ्रॉम शुगर इथेनॉल इंटीग्रेशन एमिड पॉलिसी चेंजेस। ओके दोस्तों, अगला न्यूज़ है अशोक लीलैंड जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है 500 करोड़। अशोक लीलैंड इन्वेस्ट 500 करोड़ इन तमिलनाडु, ठीक है। बैटरी प्लांट फॉर EV ट्रक एंड बसेस, तो बैटरी प्लांट के लिए बेसिकली ये 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं तमिलनाडु में, ठीक है, EV ट्रक एंड बसेस के लिए, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, अशोक लीलैंड बिगेन बिल्डिंग अ बैटरी, ठीक है। अशोक लीलैंड बिगेन बिल्डिंग अ बैटरी प्लांट इन तमिलनाडु फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक एंड बसेस, इन्वेस्टिंग 400 से 500 करोड़। फैसिलिटी सपोर्ट्स EV लोकलाइजेशन, तमिलनाडुज EV पॉलिसी 2023 एंड इंडियाज नेट जीरो एमिशन गोल बाई 2070। ये पता नहीं उतने टाइम तक हम जिंदा भी रहेंगे या फिर कब का टपक जाएंगे, ठीक है, वो पता नहीं है मुझे। तो आप कह सकते हो कि ये मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। चलो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, EV तो जल्दी से जल्दी कर दो, देख लो क्या होता है इसमें। खैर सरकार भी सपोर्ट करेगी तभी हो पाएगा, ठीक है, हैवी लेवल पे सपोर्ट करना होगा। चलिए, तो ये आप कह सकते हो कि हाँ इस चीज़ को लेकर के इन्वेस्ट करने वाले, एंड उस फैक्ट्री से आप जो फैसिलिटी जो है, फैसिलिटी सपोर्ट EV लोकलाइजेशन तमिलनाडु EV पॉलिसी 2023 एंड इंडियाज़ नेट जीरो एमिशन, इस चीज़ को लेकर के सपोर्ट करने वाली है। आरती इंडस्ट्रीज सिक्योर 150 मिलियन एग्रोकेमिकल डील विथ टिल 2030। तो आरती इंडस्ट्रीज साइन 150 मिलियन मल्टी ईयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विथ ग्लोबल एग्रोकेमिकल मेजर टिल मार्च 2030। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एग्रोकेमिकल और इंटरमीडिएट फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, बूस्टिंग यूटिलाइजेशन विदाउट एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज अदानी टोटल गैस का शेयर जो है वो भाई साहब 74% भाग गया था, समझ रहे हो आप। तो यहाँ आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस मतलब उससे नीचे भी आया था 14%। अदानी के जो अदानी पावर, अदानी गैस, ये अदानी की कंपनीज आगे भागती हुई नजर आई है। तो अदानी टोटल गैस ओवर 14% ऑन स्ट्रॉन्ग CNG डिमांड को लेकर के एंड ग्लोबल गैस प्राइस राइज को लेकर के, ठीक है, जो कि डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है इसी वजह से, ठीक है, जो ये ईरान और इजराइल और US के बीच, ठीक है। तो अदानी टोटल गैस शेयर जो है वो 14.2% बढ़ गया था ऑन 12 मार्च को, आज के दिन की बात है, ठीक है। ड्रिवन बाई स्ट्रॉन्ग CNG PNG डिमांड एंड राइजिंग ग्लोबल गैस प्राइसेस एमिड मिडल ईस्ट टेंशंस। तो अदानी टोटल गैस नाम से पता चल रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिबॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एनहेंस अदानी टोटल गैस रेजिलेंस इन इंडिया सिटी गैस मार्केट।
ओके, केसी इंटरनेशनल गेन 5% ऑन 1476 करोड़ का जब से इनको ऑर्डर मिला है, फेस रेजिस्टेंस एट 605, ठीक है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं केसी इंटरनेशनल जो है वो जंप 5% कर गया, जो इन्होंने 1476 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला, तो जो सऊदी अरबिया और अफ्रीका एंड अमेरिका से, ठीक है। तो यहाँ इस वजह से सऊदी अमेरिका और अफ्रीका और अमेरिका से आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1476 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और स्टॉक जो इसी वजह से भागा है, ठीक है। एंड स्टॉक फेस सेलिंग प्रेशर, स्टॉक तो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर वो देख ही रहे, 11% वो घट गया एक महीने में, विद बियरिश ट्रेंड है, एंड रेजिस्टेंस नियर 605, ठीक है दोस्तों। तो नज़र रख सकते हुए न्यूज़ का कवर कर दिया आपने। ये तो आपके पास मैंने पहले ही कवर किया था। फूड डिलीवरी स्टॉक ड्रॉप 5% एज LPG क्राइसिस हिट रेस्टोरेंट्स, जाहिर सी बात है उधर कवर किया था जोमेटो और स्विगी को लेकर के। सो फूड डिलीवरी स्टॉक्स लाइक इटर्नल, स्विगी और जुबिलेंट फूड वर्क्स फिल 5% एमिड LPG क्राइसिस, ठीक है। इससे ही काफ़ी ज़्यादा काम होता है, एक्यूज्ड बाय ईरान US वॉर, ठीक है, ईरान US वॉर ही बोल देते हैं। रेस्टोरेंट्स फेस क्लोजर्स, ठीक है, बंद होंगे भाई, जाहिर सी बात है। राइजिंग कॉस्ट एंड रिडक्शन मेनस इम्पैक्टिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पर लो अलायंस जो है वो इनसे निकल करके वो जियो फाइनेंस के साथ वो ऐड हुए थे, इंश्योरेंस के लिए, समझ रहे हो आप। तो ठीक है दोस्तों, ओके। तो अलायंस एग्जिट बजाज फिनसर्व, तो अलायंस ने जब एग्जिट किया बजाज फिनसर्व से, सो बजाज होल्डिंग जो है, बजाज की जो टोटल होल्ड करती है, तो बजाज होल्डिंग ने अपना स्टेक अप कर लिया, आप स्टेक टू 18.1% इनका स्टेक हो चुका है, इन्होंने जब एग्जिट किया अलायंस ने, तो ठीक है। सो यहाँ पर लेते अलायंस जो है AC एग्जिटेड, ठीक है, मतलब हट गए वो बजाज फिनसर्व इंश्योरेंस सब्सिडरीज से, ठीक है, बाई सेलिंग 3% स्टेक अपना बेचा है। और ये आप कह सकते हो कि बजाज होल्डिंग ने स्टेक अपना बढ़ा लिया है, 17.56 से 18.1% कर लिया है भैया बाईबैक पार्टिसिपेशन, ठीक है, बाईबैक से। तो आप कह सकते हो कि खरीद लिया है, चलिए अच्छी बात है दोस्तों। वैसे जो बजाज होल्डिंग जो है वो काफ़ी क्रैश हुआ, ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो चुका है, आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए ओके, मैं कवर कर दिया। IRFC होस्ट ECB रोड शो टू बूस्ट फंडिंग इन ताइवान हांगकांग, तो रोड शो कर रहे, होस्ट कर रही है IRFC, तो ECB रोड शो टू बूस्ट फंडिंग इन ताइवान हांगकांग, ठीक है। चलिए, सो चाइना, तो IRFC कंडक्ट्स एन ECB रोड शो इन ताइवान एंड हांगकांग, द इनिशिएटिव एम टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपेंड फंडिंग सिक्योर्स सोर्सेज के जरिए खबर आया है। ओके दोस्तों, अगला खबर है गवर्नमेंट स्मार्टफोन पुश में बूस्ट डिक्सॉन, तो गवर्नमेंट स्मार्टफोन जो है वो बढ़े इसमें आगे तब तो है ना, तो गवर्नमेंट स्मार्टफोन पुश में बूस्ट डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो शेयर है उसके लिए अच्छी बात होगी, वैसे स्मार्टफोन टीवीज ये सब में काम करती है। तो इंडिया प्लान्स न्यू स्मार्टफोन इनिशिएटिव, वो नए स्मार्टफोन के लिए इनिशिएटिव जो भी है अपना, ठीक है, तो देख रहे थे इंडियाज प्लान्स न्यू स्मार्टफोन इनिशिएटिव्स ट्राइंग सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट लोकल कंपोनेंट्स, ठीक है दोस्तों, लोकल कंपोनेंट्स के लिए। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो है वो मैं बेनिफिट ड्यू टू फोकस ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से इनको फ़ायदा हो सकता है। ओके दोस्तों, रिलैक्सो फुटवियर फॉल 1.82% एस CFO ने रिज़ाइन दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो रिलैक्सो वैसे भी अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन फिर भी वैसा मज़ा नहीं आ रहा है देख करके, बट फिर भी आप ऐसा उम्मीद कर सकते हो कि ये कंपनीज भाई फ्यूचर में पैसा कमा के दे सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमा के नहीं दे सकती, और ठीक है, नज़र रख सकते हो आप लोग। तो रिलैक्सो फुटवियर्स ड्रॉप 1.82% टू 299, जो कि ऑलरेडी टूटा है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी आप कह सकते हो वो अंडर वैल्यूड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। CFO प्रिंस जैन जो है वो यहाँ रिज़ाइन दे चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो जो रिजिग्नेशन है वो इफेक्टिव पोस्ट बिजनेस आवर्स ऑन 11 मार्च 2026, रीज़न जो वो कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लास्ट, ओके, बोतल से काम ना चली, वरुण बेवरेजेस हिट 52 वीक लो, एनालिसिस जो एनालिस्ट हैं वो देख पा रहे हैं 34% का अपसाइड। तो डेफिनेटली जो आप कह सकते हो कि जो ये पेप्सी को आपको एक्वाफिना, पेप्सी, माउंटेन ड्यू और इधर स्टिंग आपने नाम सुना होगा, कुरकुरे, लेज, ये सब देखते हो ना, ये सब इनका ही जाल फैलाया हुआ है। क्रीम बेल, समझ रहे हो आप, क्रीम बेल इनका खुद का ब्रांड है। सो वरुण बेवरेजेस जो है वो अपना भाई साहब 52 वीक लो हिट कर चुका है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन
अब जो है इस पे कह सकते हो कि ग्रोथ नज़र आ सकता है। जिस रेट पे नज़र आ रहा है ये एकदम बढ़िया ग्रोथ डिलीवर वाली कंपनी के लिए भाई नज़र तो आ रहा है। खैर देखा जाएगा कि क्या होता है, इनका मार्च क्वार्टर कैसा आता है, इनका अगला क्वार्टर भी कैसा आता है, क्योंकि उससे अगला क्वार्टर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए, क्योंकि अब मेन वही महीना होगा जो इनका मार्च अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर होगा उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो जुलाई में आएगा, उसके बाद शेयर जो है एकदम चुम्मी दे के आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एनालिस्ट जो है वो यहाँ पे 34% का अपसाइड देख पा रहे हैं। वरुण बेवरेजेस हिट 52 वीक लो, डाउन 4% ऑन मार्च, आज तो 4% गिर गया था भाई, दिमाग खराब, उससे ऊपर ही। और जो एनालिस्ट हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे 34% अपसाइड, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से दे सकता है। स्टॉक डाउन नियरली 8% इन मार्च, 25% ऑफ। मैं कहने वाला कोई नहीं होता, मेरे कहने से कोई भी डिसीजन आप मत लेना। स्टॉक डाउन नियरली 8% इन मार्च, 25% ऑफ फ्रॉम 52 वीक हाई। समर डिमांड में बूस्ट रिकवरी, क्योंकि समर डिमांड जो है वो डेफिनेटली बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इस बार गर्मी जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले साल की बात करें तो इतना ज़्यादा बरसात हुआ था कि भाई साहब लोग ठंडा इतना प्रेफर नहीं कर सकते थे, तब भी वो रिजल्ट ठीक ठाक ही दिया था, बट उतना ग्रोथ नहीं था। ठीक है, बट फिर भी आप कह सकते हो कि इस बार गर्मी स्टार्ट है शुरुआत से ही, तो यहाँ दार वाला दारी जो है वो लोग ना पी करके उसको पियेंगे और तब जाके आप यहाँ पे उससे बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ इतने पे ही ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं ताकि आपको भी मज़ा आ जाए। आपके भाई जैसे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। हम भी सीख रहे हैं, आपको भी बताएंगे।